दोस्तों आज फिर आपके साथ मैं न्यूमेरोवास्टोलॉजी में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूं। तो आज का जो वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है वो है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें टॉप 2 कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। जो आपका ड्राइवर है जिसको हम मूलांक भी बोलते हैं या कंडक्टर जिसको भाग्यांक बोलते हैं, तो उसके टॉप ऐसे 2 कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं कि जो पर्सनल लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर में ऐसी कौन सी लोकेशन है कि जिसको आप एक्टिवेट करके आप ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी, आप मनी, आप एक अच्छी हेल्थ, ये सारी जो थिंग्स है उसको आप हासिल कर सकते हो, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में ऐसे 2 कौन से कॉम्बिनेशंस हैं कि जो पर्सनल लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर 1 आ जाता है। जैसे किसी का बर्थ किसी भी मंथ की 1 को हो गया, या 10 को, या 19 को, या 28 को हो जाता है, तो उसका ड्राइवर या जो मूलांक है वो 1 बैठता है। तो 1 जो नंबर है न्यूमरोलॉजी में वो सूर्य को डिनोट करता है। और साथ में यदि उसका डेट ऑफ बर्थ जो है, जो डे, मंथ एंड जो ईयर है, उसका टोटल करके यदि वो 9 आ जाता है, उसका जो टोटल है यदि वो 9 आ जाता है, मतलब ड्राइवर 1 और जो कंडक्टर है जो टोटल करके डेट ऑफ बर्थ का आएगा उसको हम कंडक्टर बोलते हैं या भाग्यांक बोलते हैं। तो यदि वो 9 आ जाता है, मतलब ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर 9 का कॉम्बिनेशन बैठ गया, तो जो ऐसे पर्सन होते हैं वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो कंडक्टर 9 जिसकी बात कर रहा हूँ, जो 9 नंबर है, वो मार्स प्लैनेट को डिनोट करता है, हनुमान जी को डिनोट करता है। और यदि ये कॉम्बिनेशन बैठ जाता है सूर्य का एंड मार्स का, सेनापति का जिसको बोलते हैं, यदि ये कॉम्बिनेशन बैठ जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे पर्सन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। तो ऐसे पर्सन को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यदि वो किसी बिजनेस को चूज़ करें जॉब की बजाय, यदि वो किसी बिजनेस को चूज़ करें तो उनको लाइफ में काफ़ी सक्सेस देखने को मिलेंगी। तो ऐसे पर्सन क्या कर सकते हैं, जैसे वो किसी होटल इंडस्ट्री में हो सकते हैं, जहाँ अपना उनका कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहाँ अपना कोई भी बिजनेस उनका हो सकता है इस तरीके का। तो यदि कोई भी वो बिजनेस करेंगे इससे रिलेटेड 1 या 9 नंबर से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो सेकंड कॉम्बिनेशन है। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो है 5 एंड 6 का। यदि आपका ड्राइवर 5 हो जिसको मूलांक भी बोलते हैं, और जो कंडक्टर है यदि वो 6 हो जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, तो 5 ड्राइवर कैसे होगा, जैसे आपका बर्थ किसी भी मंथ की 5 को हो गया, या 14 को हो गया, या 23 को हुआ है, तो आपका ड्राइवर या जिसको मूलांक बोलते हैं वो 5 आएगा। और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ टोटल डे, मंथ या ईयर जो है आपका है, उसका यदि टोटल करके वो 6 आ जाता है, तो उससे क्या होगा, ड्राइवर आपका 5 हो गया और जो कंडक्टर है वो 6 बैठ गया, तो 5 एंड 6 का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं वो भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल होते हैं। जो 5 नंबर है न्यूमरोलॉजी में वो बुध ग्रह मरकरी को डिनोट करता है, और जो 6 नंबर है वो वीनस को, शुक्र को डिनोट करता है। और ये जो भी युग चल रहा है उसको भी शुक्र प्रधान हम युग बोलते हैं। जो 5 नंबर है जिसको हम मरकरी का नंबर बोलते हैं, वो हमें लाइफ में बैलेंस देता है। यदि आपने लोशो ग्रिड देखा होगा, जो 5 नंबर है वो लोशो ग्रिड के सेंटर में बैठता है, और उसका जो डिस्टेंस है बाकी के ब्लॉक से वो इक्वल डिस्टेंस है, और वो चार्ट को आपके बैलेंस करके रखता है। तो चाहे वो बैलेंस हो मनी से रिलेटेड, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके नेचर से रिलेटेड हो, तो सभी जो उसके जो पोर्टफोलियोज है उसको वो बैलेंस करता है। और साथ में यदि मान लो कोई नंबर मिस भी हो जाता है चार्ट में, तो उसकी जो मिसिंग जो पावर है वो उसको भी इंक्रीज करता है। और जो 6 नंबर है जो शुक्र का है, तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, वो लग्जरी, ग्लैमर से रिलेटेड, तो ये उसके डिपार्टमेंट है, तो वो नंबर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या कर सकते हो, जो 5 एंड 6 कॉम्बिनेशन से पर्सन रूल होते हैं, यदि आपका बिजनेस कोई लग्जरी फील्ड से हो, जैसे होटल इंडस्ट्री से आपका हो, जहाँ आप कोई टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड हो आपका बिजनेस, जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स जैसे हैं, जहाँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाईली सक्सेस मिलेगी ऐसे पर्सन को। तो ये कॉम्बिनेशन जो अभी हमने बात की, ये काफ़ी न्यूमरोलॉजी में टॉप 2 कॉम्बिनेशंस हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि यदि आपके चार्ट में 5 या 6 भी बैठ जाते हैं, मान लो ड्राइवर या कंडक्टर से वो नहीं भी आ रहे हैं, और आपके चार्ट में यदि 5 एंड 6 चाहे वो मंथ से आ रहे हैं चाहे वो ईयर से आ रहे हैं, तो वो पर्सन भी जो होते हैं वो लाइफ में काफ़ी सक्सेस हासिल करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि आपकी लोकेशन की, यदि आपके घर में ऐसी कौन सी लोकेशन है, कौन सी डायरेक्शन है कि जिसको आप एक्टिवेट करके, जहाँ उसको क्लटर फ्री करके आप लाइफ में मनी, ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी हासिल कर सकते हो।
तो वो जो डायरेक्शन है वास्तु के अकॉर्डिंग वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम ईशान कोण भी बोलते हैं, जिसको शिव जी का स्थान भी हम बोलते हैं। यदि वो चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो होम का हो, चाहे आपके ऑफिस का हो, वो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यदि आप उसको एक्टिवेट कर देते हो तो वो जो डायरेक्शन है आपको ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी देगी। आपको मनी, आपके जो रिलेशंस हैं उसको वो इंक्रीज करेगी, आपकी जो हेल्थ है उसको इंक्रीज करेगी, उसको आप बेटर करेगी। और यदि आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, आपको जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपकी, वो सबसे पहले तो क्लटर फ्री होनी चाहिए। वहाँ पे किसी भी चीज़ की गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कूड़ा करकट, जहाँ आपको वहाँ पे टॉयलेट नहीं बनानी, गलती से भी वहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पूजा का स्थान है, शिव जी का स्थान है, और वहाँ पे आप गंदगी फेंक रहे हो तो आपको जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी वर्स्ट दे सकती है वो डायरेक्शन जो है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट कैसे करना है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आप वहाँ पे एक बहते हुए झरने की तस्वीर वहाँ पे माउंट कर सकते हो, जैसे कि नियाग्रा फॉल है, वहाँ की वो जो तस्वीर है वो माउंट कर सकते हो आप। या फिर मार्केट से आर्टिफिशियल फाउंटेन मिल जाते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी में प्लग करोगे तो वहाँ से वाटर वो फ्लो करता रहता है, तो आप वहाँ भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको रख सकते हो। तो ये 2 रेमेडीज करके आप उस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो, और लाइफ में जैसे मनी से रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो वो जो आपका एरिया है उसको एक्टिवेट आप ऐसे कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड डायरेक्शन की। आप घर में एक डायरेक्शन रहती है वेस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं, जिसको लक्ष्मी जी का स्थान भी हम बोलते हैं। आप उसको भी क्लटर फ्री आपको रखना है, वहाँ भी किसी भी टाइप की आप गंदगी वगैरह को आपने अवॉइड करना है, साफ सुथरा होना चाहिए जो वेस्ट डायरेक्शन है आपकी। या फिर वहाँ पे किसी भी टाइप का पिट होल नहीं होना चाहिए, वहाँ खड्डा नहीं होना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। या फिर वेस्ट डायरेक्शन में आपका टी पॉइंट नहीं होना चाहिए घर में। तो यदि टी पॉइंट होगा घर के सामने वेस्ट डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा, जो मनी है आपके घर में वो टिक नहीं पाएगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बातों का ध्यान रख के आप लाइफ में प्रोस्पेरिटी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट ले सके। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका थैंक्स।